बेटे ने कभी नहीं देखा तहसीलदार ने इधर चढ़ते वो किसी हिसाब से चढ़ाई। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारी खुशकिस्मती है जिस हिसाब हमारी इधर हालांकि मैं आया आज तक हमने डीसी साहब आए हैं, वोट लेके आए हैं। डीसी साहब आए हैं, वोट लेके आए हैं। डीसी साहब आए हैं, वोट लेके आए हैं। डीसी साहब आए हैं, हाई सेकेंडरी। डीसी साहब आए हैं, हाई सेकेंडरी लाए हैं। डीसी साहब आए हैं, हाई सेकेंडरी लाए हैं। डीसी साहब आए हैं, हॉस्पिटल लाए हैं। डीसी साहब आए हैं, हॉस्पिटल लाए हैं। इसके साथ ही सभी को नमस्कार, आदाब सलाम, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे हमारे साथ आए हुए बीडीसी चेयरपर्सन सूरज प्रकाश जी, सरपंच शांड्री फारूक अहमद जी, सरपंच छिलूर आरिफ हुसैन जी, साथ साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आए हुए सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, एसीडी साहब, हमारे सीएमओ साहब, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जेडीओ साहब, उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री के अफसरान, हमारे दोनों नायब तहसीलदार, यहाँ की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम, एडब्ल्यूई हमारे पीएमजीएसवाई के, एडब्ल्यूई हमारे पीएचई के, और एडी फूड भी यहाँ पे आए हुए हैं। बीडीओ धर्मशाला भी आपके साथ आज इधर मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की टीम इधर आई हुई है। और यहाँ पे जो हमारा सफर रहा, भारी तादाद में आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार है, आदाब व सलाम। मैं मानता हूं कि मुझे मौका मिला पहला डीसी बनने का कुंतवाड़ा इलाके में आने का, और खुशकिस्मती है हमारी कि हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से आ पाए, और आपकी पूरी टीम हमारे साथ नीचे से चल रही थी, तो पूरा रास्ता बहुत आराम से बीता। और आज हम यहाँ पे जो आके खड़े हुए हैं, हम लोगों की कोशिश रहेगी उसके लिए, यहाँ पे जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, कहाँ है, आप ना इरशाद से बात करना एसीपी ऑफिस में, तो उसके पास 20-25 1 किलोवाट के सोलर पड़े हुए हैं, तो एक वो सोलर लगा देगा उस बिल्डिंग में जहां पे की एलोपैथिक की डिस्पेंसरी खुलेगी। उससे क्या होगा, इनकी वैक्सीन की मशीन पूरे टाइम चलती रहेगी। आप समझ गए? तो ये चीज हम कर लेते हैं, कोल्ड चेन बना, तो इससे आपकी अस्पताल का एक बड़ा इशू हल हो जाएगा। फिर वेटनरी की, एनिमल और शीप हस्बेंड्री का आने वाले एक हफ्ते में यहाँ पे हम एक बड़ा कैंप लगवाएंगे, और कोशिश रहेगी कि हर 3 महीने में इस तरह के कैंप्स लगते रहे, जब तक कि यहाँ पे परमानेंट सेंटर नहीं बन जाता है, जिससे कि दवाइयाँ, चेकअप, बाकी सारी सुविधाएं, कई सारी स्कीमें होती हैं, उनकी जानकारी लोगों को मिलती रहे। अभी इसमें एक HADP का कल जिक्र हुआ था, तो चीफ साहब हमने लोगों को कुछ बताया क्या? तो बताया भी, और हम आपके जाने के बाद भी रुकेंगे। तो हमने कुछ कल वेजिटेबल सीड भी लाया था, कोई 250 लोग हम और मंगा रहे हैं, और कुछ हम मस्टर्ड मिनी किट्स भी आपके हाथ भी दिलाएंगे, और लोगों को भी। मैं चाहूंगा कि कुछ एप्लीकेशंस HADP की यहाँ पे ले लें। जी सर, हम इनको गाइड करेंगे, और इनसे वो यहाँ पे हमारे CSC का वो लड़का आया हुआ है ना, जितना HADP वाले लोग जो भी एप्लीकेंट होंगे ना, वो इसके कंप्यूटर पे अप्लाई कर देंगे। आपने बस इनके कंप्यूटर पे बैठना है और इनको समझा देना है। अगर हम यहाँ से 3-4 लोग ले लेते हैं, इट इज वर्थ मोर देन टाउन में आप किसी को दो जो पहले से फायदा ले रहे हैं, है ना। तो सरकार की बड़ी अच्छी स्कीम है वही। हमारे LG साहब ने
पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए एक HADP का स्कीम लाया है। किसी किसी स्कीम में तो 90% तक आपको सब्सिडी है, यानी कि अगर 1 लाख रुपए का कोई आइटम है तो आपने केवल 10,000 देना है और बचा हुआ 90,000 आपको सरकार दे रही है। किसी में 80% है, किसी में 70 है, किसी में 60 है। तो यहाँ पे जितने भी किसान हैं, जितने भी भेड़ बकरी चराने वाले हैं, क्योंकि ये बराबर एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर भी लागू करेगा, बराबर शीप हस्बेंड्री के ऊपर भी लागू करेगा, बराबर हॉर्टिकल्चर के ऊपर भी लागू करेगा और फिशरीज के ऊपर भी लागू करेगा। तो मैं चाहूंगा, यहाँ पे इतने लोग, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है कि आप HADP का फायदा इसी विजिट में उठा लो। ये मौका बार बार नहीं आएगा, ठीक है। JJM के बारे में आपको बता ही दिया गया है कि अभी पाइपों का डंपिंग शुरू हो गया है। तो अगले 10-15 दिन में जब ये डंपिंग पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे काम भी लगना शुरू हो जाएगा। आप लोग कोऑपरेट करें PHE डिपार्टमेंट के साथ। और जो फिटर्स का मुश्किल है, मैं AEE साहब को बोलूंगा, अगर कोई जरूरत है फिटर्स एक्स्ट्रा पुट करने की कहीं पे। सर एक गुंजाइश है हमारी, मैंने इनसे बात करी तो वो एक्शन साहब को बोल के उनको इधर पोस्ट करवा देंगे। चलिए, मुबारक है आपको। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फिटर पोस्ट हो जाएगा, जिससे कि सर्दियों में एक जो मुश्किलात होती है उसका टेक केयर हो। और कुछ विंटर मेंटेनेंस के अंदर ना कुछ पुराने चीजों को, पुराने जो हमारे पाइप्स हैं, चाहता हूं जो शायद लोगों को भी एक्सेप्ट होंगे, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा उन पे भी गौर किया जाए। सबसे ये जो रोड आपका कामनी वाली जो है सर, इसको 2017 से हमने मशीनें चढ़ाई, इसको इतनी ऊंचाई तक ले ले कि हम कभी भी अगर सोचे या कभी भी ये सुने कि हमारे DC साहब थे देवांश सर, वो पूरी। सर, किश्तवाड़ का सबसे दूर दराज व पिछड़ा इलाका कंतवाड़ा के अंदर आज आपने बालक दिवस के तौर पे प्रोग्राम किया, तो क्या बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेके? जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और यहाँ के लोगों ने बड़े जोशो खरोश से हमारा वेलकम किया। मुझे लगता है कि एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आज तक DC ऑफिस से कोई विज़िट नहीं हुआ था। फाइनली ये भी पूरा हुआ और इनके जो मेन डिमांड्स हैं, सड़कों का डिमांड है, हेल्थ सेंटर का डिमांड है, उसके साथ साथ पानी की जो सुविधाएं पूरी होनी है उसका डिमांड है, स्कूल्स का जो ज़रूरतें हैं, ज़्यादातर चीज़ों पे हम अगले 2-3 महीने में सुधार ला पाएंगे। ग्राउंड पे एक्शन देखने को मिलेगा। और उससे मैंने इनको ये भी अपील की है कि HADP जैसी स्कीम है जो हमारे ऑनरेबल LG साहब ने शुरू की है, उनसे थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री में कुछ अच्छा काम किया जाए, ताकि यहाँ पे सरकारी डेवलपमेंट हो जाए, बट उसके साथ साथ ये लोग भी ज़्यादा पैसा कमा सकें, ताकि इस पूरे एरिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सके। सर, इस इलाके के अंदर लोगों को किसी भी सरकारी स्कीमों का कोई भी जानकारी नहीं है, तो इसको लेके क्या बताना चाहेंगे, किस तरह के इकदाम उठाएंगे? जी, यहाँ पे बैक टू विलेज के अंदर एक प्रभारी ऑफिसर को नियुक्त किया गया, जो कि एक कोई लेक्चरर है, मुझे बताया गया है। तो हमने पंचायत सेक्रेटरी को बोला है कि जब भी आपके हर महीने ये ग्राम सभाएं होती हैं, उसमें आके सारी गवर्नमेंट स्कीमों की जानकारी पब्लिक को देनी चाहिए। साथ साथ अभी क्योंकि एग्रीकल्चर की पूरी टीम मौजूद थी, तो एग्री और एलाइड का तो सारी स्कीमों का हमने इनको बता दिया है। यहाँ पे आंगनवाड़ी और आशास भी थे। PMMVY जैसी आंगनवाड़ी की स्कीमें हों या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के गोल्डन कार्ड की स्कीम हो, उसके बारे में भी हमारे CMO साहब ने और बाकी लोगों ने जानकारी दी है। शीप और एनिमल हस्बेंड्री के काफ़ी कंप्लेंट्स हैं, तो हम लोग उनको यहाँ पे 1 हफ्ते का कैंप कराएंगे, ताकि वो यहीं पे बैठें और लोगों को कैंप करके बीमारियाँ जो हो रही हैं जानवरों को, उसको ठीक कर सकें। सर, लोगों की एक देरी ना मांगे रोड को लेके, क्या इस बार आप रोड को लेके काम करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें PMGSY का एक सर्वे ऑलरेडी चल रहा है, तो हमने बोला है हमारे रेवेन्यू टीम को कि उनके साथ काम करके जल्दी से सर्वे को 15 दिसंबर तक कंप्लीट किया जाए। साथ साथ एक पुराना PWD का प्रपोज़ल है, उसको भी हम चाहते हैं कि टेकअप करके
दोनों तरफ से इधर सड़क का काम शुरू किया जाए। क्या स्कूल का आपने सर दौरा किया? वहाँ पे 70% बच्चे फेल हो गए, 20% एब्सेंट थे, बिल्डिंग के नाम पे सिर्फ एक कमरा था और वो भी अंधेरे में था, बच्चे पानी में बैठे हुए थे। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? स्कूल में ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो ज़ीरो है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसका जवाब है। जैसा कि मैंने बोला, बड़े बड़े साइंटिस्ट तो पेड़ के नीचे बैठ के भी करियर पे ऊपर पहुंच गए। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है और बोल रही है कि बिल्डिंगें नहीं बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, कई जगहों पे अच्छी बिल्डिंगें भी बन जाती हैं, बट जैसा कि आप लोगों ने देखा, अगर बिल्डिंग के अंदर ही मिसमैनेजमेंट होगा, कूड़ा पड़ा हुआ है वहाँ पे, 20-20 साल के डॉक्यूमेंट्स, पुराने आइटम, वाटर प्यूरीफायर पड़े हुए हैं, अगर उनको भी हम कंडेम नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ पे जो हमारे पटवारी हैं उनके साथ मिलके ये ड्रेन की व्यवस्था को नहीं सही करवाएंगे, तो स्कूल कैसे चलेगा? तो हम लोगों ने 10 कनाल की ज़मीन वैसे देख ली है, तो वहाँ पे एक नया स्कूल का बिल्डिंग बन जाएगा। बट नया स्कूल का बिल्डिंग भी बने, लेकिन साथ साथ कम्युनिटी को अपनी ज़िम्मेदारी पता हो कि एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को हमने शुरू करना है। वहाँ पे रेगुलरली स्कूल में मिड डे मील कैसा है, पढ़ाई कैसी है, बच्चे कौन कौन एब्सेंट हो रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान हो। सर हेल्थ सेंटर को लेके क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पे कहीं पे भी हेल्थ सेंटर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक आयुष की डिस्पेंसरी है, रेड क्रॉस के अंदर अगले 15-20 दिन में एक हेल्थ सेंटर इमरजेंसी बेसिस में हम लोग शुरू करेंगे, और उसमें लोगों ने बड़ा अच्छा अपना तरफ से कंट्रीब्यूट किया कि वो हमको स्पेस प्रोवाइड कर देंगे। तो हमको 2 कमरों का स्पेस चाहिए, एक में हम लेबर रूम बना देंगे जिसमें डिलीवरीज हो जाएंगे, और दूसरे में वैक्सीन का सारा सामान आ जाएगा। बीच बीच में यहाँ पे डॉक्टर्स की विजिट करा के ओपीडी करा लिए। सर यहाँ के नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? क्योंकि 6 घंटे आप खुद पैदल यहाँ तक आए, एवं कि आपके एक अधिकारी की सेहत ख़राब होगी चल के, तो यहाँ के नौजवान जो बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं और जो पढ़ पाते हैं बड़ी मुश्किल के साथ, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं कहूँगा कि आपके पास अभी आज की तारीख में ज़्यादातर जगहों पे इंटरनेट है, इस्तेमाल उठाइए। यहाँ पे आपका हाई स्कूल है, उसके बाद आप हायर सेकेंडरी में किश्तवाड़ जाते हैं, द्रबशाला जाते हैं। मिशन यूथ के अंडर कई सारी स्कीमें हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी एक स्कीम है अफसर, जिसके बारे में मैं हर जगह बात कर रहा हूँ। हमारे पास 50 लाख रुपए आए हुए हैं। अभी 50 लाख रुपए हैं यूथ के लिए जो अनएम्प्लॉयड है। उनको हमने बोलना है कि भाई आप बताओ, आप अपना क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हो, क्या काम शुरू करना चाहते हो। अब गांव का आदमी बोल सकता है साहब मैं क्या बिजनेस शुरू करूंगा, मेरे को क्या पता। गांव में भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं। जो चीज़ आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ी चला आ रहा है, तो आप एग्री और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अच्छा काम करिए। हम लोग इस स्कीम के थ्रू, मिशन यूथ के थ्रू गाड़ियाँ देंगे। उसके बाद अलग अलग स्कीमें सरकार की है जिसमें क्रेडिट और लोन मिलता है, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो इन सब स्कीमों का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। थैंक यू।